हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पर्सन और आप दोनों अभी इस वक्त क्या सोच रहे हो। शॉर्ट रीडिंग रहेगी, ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, वैसे ही लेना है। देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और आप क्या सोच रहे हो अपने पर्सन के बारे में, ठीक है। यही हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। मैंने कहा कि जनरल रीडिंग है। देखो, जनरल रीडिंग में हर बात रेजोनेट करे कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं वो लीजिए, नहीं कर रही हैं तो दूसरों को लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। बस आपसे यही कहना चाहूँगी। तो चलो फिर रीडिंग देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ पहले, उसके बाद मैं आपके पर्सन के लिए कार्ड निकालूंगी, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं, फर्स्ट कार्ड, यहाँ पे 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं मेरे पास, ठीक है। अब देखते हैं आपके पर्सन के लिए क्या कार्ड्स आते हैं, ठीक है। प्लीज़, ओके, आपके पर्सन के लिए भी मेरे पास कार्ड आ गया है। फर्स्ट कार्ड पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड, ठीक है। एक कार्ड और मुझे दीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड मी। 1 कार्ड, 2 ऑफ वैंड्स, ठीक है। अब दोनों के दिल में, दोनों के लिए म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं अभी फ़िलहाल, क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हो दोनों, ठीक है। ये देखते हैं, प्लीज़ गाइड मी। एक कार्ड मुझे दीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे मैं रख रही हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, ये मैंने आपके लिए कार्ड निकाला है, ये आपके पर्सन के लिए कार्ड निकाला है। तो मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कि आप अपने पर्सन के लिए हर एक रिस्क, हर एक चीज़ करने को तैयार हो। आप यही सोच रहे हो कि मेरे रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, जो भी हम दोनों के बीच में ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन सब से लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरे रिलेशनशिप में जो भी मुझसे हो जाएगा, ठीक है, मैं जितना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं इसमें जितना दे सकता हूँ, दे सकती हूँ, मैं उतना देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। मैं अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए हर एक वो मेहनत करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसी थिंकिंग कर रहे हो कि अगर मेरा पर्सन मेरे पास आ जाए, मेरा रिलेशन सही हो जाए, तो मैं उसको पाने के लिए या फिर उसके साथ रहने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, नहीं छोड़ना चाहती, ठीक है। इस तरह की फीलिंग मुझे नज़र आ रही है आपकी, इस तरह की एनर्जी है, इस तरह सोच रहे हो आप अपने पर्सन के लिए जो है ना कुछ भी कर सकते हो, ऐसा सोच रहे हो, ठीक है। वहीं लेकिन फिर मैं देखूँ तो यहाँ पे ऐसा दिखता है जैसे कि किसी तीसरे के कारण से जो है आप थोड़ा सा स्टक भी हो। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ब्लॉक कर रखा है आपने, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है। सो उसी के बारे में सोच रहे हो आप, लगातार सोच रहे हो कि क्यों किया है इसने, मेरी भावनाओं के साथ, मेरी फीलिंग्स के साथ क्यों खेल जाता है ये, मैं इसके ऊपर कितना भरोसा करती हूँ, कितना विश्वास करती हूँ, हर किसी के लिए, हर किसी से इसके लिए लड़ जाती हूँ, स्टैंड लेती हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझसे इस कदर क्यों जो है बिहेव करता है, क्यों मेरे साथ जो है ना ये पर्सन ऐसे लगातार, एक बार नहीं कई बार इसने मुझे ब्लॉक किया, ठीक है। और फिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। आप जो है ना एक क्वेश्चन बना रहे हो कि आखिर क्यों ऐसा, मेरे इतना रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने के बाद भी मेरे साथ यही होता है। मैं हर बार जो है ना इसी तरह से जो है ना इतना मेहनत करती आई हूँ, कर रही हूँ और आगे भी करूँगी, लेकिन वो मुझे बार बार आता है, धोखा देता है और चला जाता है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है ये करते हैं और आप जो है बार बार यही सोचते हो, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे द टावर की एनर्जी यही नज़र आती है कि आप सोच रहे हो कि पता नहीं कब ये टाइम चेंज होगा, कब ये मोमेंट चेंज हो जाएगा, कब ये पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, कब ये जो है सेपरेशन ख़त्म होगा, पता नहीं कब होगा ये सारी चीज़ें, और पता नहीं कब हम दोनों फिर से मिलेंगे, फिर से हम दोनों एक हो पाएंगे। आप यही सोच रहे हो और यहाँ पे आपको टाइम चेंज होने का वेट चल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे वेट कर रहे हो कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ही टाइम चेंज हो, समय बदले, रिलेशनशिप बदले, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो। लेकिन यहाँ पे जो है ना
जल्दी से जल्दी हो, ठीक है, आप यही चाह रहे हो, ठीक है, आप यही सोच रहे हो। यहाँ पे यहाँ मुझे यही एनर्जी आपके लिए नज़र आ रही है। वहीं आपके पर्सन के लिए भी एनर्जी में देखूँ तो आपके पर्सन भी काफ़ी पैशनेट मुझे नज़र आ रहे हैं, ये सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन कोई डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हैं। देखो आप दोनों ही जो है एक इस जो है रिलेशनशिप में एकदम से कहते हैं ना कि इंतज़ार में ही हो, इधर आप इंतज़ार करो, इधर आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि मुझे कोई ना कोई डिसीज़न लेना होगा, कोई ना कोई मुझे एक्शन लेना होगा अपने पर्सन के पास जाने के लिए, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, ठीक है। आपके जो पर्सन है काफ़ी जो है डीपली थिंकिंग करके, ठीक है, मुझे लगता है कि आपके पर्सन थोड़ा अग्रेसिव नेचर के भी हैं, छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं ये देख रहे हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि ये भी न्यू बिगनिंग करने के बारे में ही सोच रहे हैं। आपके जो पर्सन है न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पे एक कहते हैं ना कि कुछ नया करके, ठीक है, कुछ नया करके ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। यानी कि ये नहीं कि अपने आप में चेंजेस करना चाहते हैं आपके पर्सन, अपने आप में चेंजेस करके ये वापस लौटने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इंतज़ार की घड़ियाँ जो है ना आपके पर्सन को भी करनी पड़ी, इंतज़ार आपको भी सहना पड़ रहा है, आपके पर्सन को भी सहना पड़ रहा है। तो आपके पर्सन भी इंतज़ार कर रहे हैं, इनका कोई सपना है, कोई ड्रीम है, हो सकता है कि इनका कोई जॉब, उनका करियर, या फिर इनके आप दोनों के बीच में ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है उसकी वजह से जो है यहाँ आप दोनों जो है अलग हैं। और आपके पर्सन ने आपको खैर ब्लॉक करके रखा है, बट ये अनब्लॉक करने के बारे में भी सोच रहे हैं, आपसे बात करने के बारे में भी सोच रहे हैं, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे जो है कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आपके जो पर्सन है डीपली थिंकिंग तो कर रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए, मेरा जो है ना अभी जो सपना है, मेरे जो ड्रीम्स हैं, है ना, वो सपने मेरे पूरे होने चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके सपने भी आपके पर्सन को परेशान कर रहे हैं और आपके सपने लगातार आपके पर्सन को आ रहे हैं। आपका मुझे नज़र आता है कि आपकी इंट्यूशंस, आपकी जो पावर है, ठीक है, आपको गाइड भी कर रही हैं काफ़ी हद तक। लेकिन वही मैं आपके पर्सन की एनर्जी को देखूं तो आपके पर्सन जो है ना थोड़ा सा मुझे एकदम से अपने आप को ये सब्र कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सब्र कर रहे हैं। ये इनको पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट देनी है, शादी करनी है, इसके साथ घर बसाना है कि नहीं बसाना है, ठीक है। आपके पर्सन को पता है अच्छे तरीके से, और इनको कोई यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं है। इस पर्सन का कन्फ्यूज़न मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन बहुत ही पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। अगर दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स को मैं देखूँ, म्यूचुअल सोच को मैं देखूँ, तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ही ये सोच रहे हो कि इस रिलेशनशिप में इतना कुछ हो गया, इतना टाइम भी हो गया, फिर भी कुछ नहीं मिला, कुछ हासिल ही नहीं हुआ इस रिलेशनशिप में, तो पता नहीं इसका रिज़ल्ट क्या होगा, क्या नहीं होगा, है ना। तो एक उदास सी एनर्जी मुझे नज़र आती है, एक परेशान पर्सन मुझे नज़र आता है। आप दोनों ही उदास मुझे नज़र आते हो, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन ने सब्र किया है और आपने जो है ना आप यहाँ पे मेहनत करने के लिए रेडी हो। आप भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हो। आपके भी कुछ सपने हैं जिसमें आप एफर्ट्स डाल रहे हो पूरा करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही आपका सपना इस पर्सन के लिए भी है जिसको पूरा करना है आपको, ठीक है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं यहाँ पे और आप दोनों ही एक दूसरे को ये समझ रहे हो कि वो अपनी लाइफ में बिज़ी है, वो अपने लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, और मैं भी जो है ना वो सोच रहा है या वो सोच रही है कि मैं मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैंने कहा, फिर से मैं दोहरा दे रही हूँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि मेरा पर्सन मूव ऑन होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो दोनों ही एक दूसरे के बारे में यही सोच रहे हो कि वो मूव ऑन कर रहा है और वो मूव ऑन कर रही है ना। तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। चलो अब यहाँ साइकिक टैरो डेक से भी देख लेते हैं क्या रहने वाली है आप दोनों की फीलिंग्स। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी,
प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। देखते हैं कार्ड्स, अब निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन की, यहाँ पे आपकी, और ये म्यूचुअल, ठीक है। चलो अब मैं ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालूंगी क्योंकि डिटेल रीडिंग हो जाएगी, है ना। तो डिटेल रीडिंग तो हमें करनी नहीं है, शॉर्ट रीडिंग करनी है। ओके, देखो यहाँ पे आपके लिए चैलेंजेस, ठीक है, यहाँ पे दोनों के लिए, ओके, और यहाँ पे ओके। तो देखो आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, पहले मैं आपकी बात करूँगी। यहाँ पे आप जो है बहुत ज़्यादा, मुझे आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जो है रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसको पार करना आसान नहीं है, उस चैलेंज को जो है एक्सेप्ट करना या फिर उससे जूझना, है ना। मुझे यहाँ पे आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है। आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद मैं जो है ना इसको कर सकती हूँ, ठीक है। आप इस तरह की एनर्जी में हो, ठीक है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना, या फिर इस रिलेशनशिप में आपने जो एफ़र्ट्स डाले हैं, जो भी आपने दिया है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, अब जो है आपको मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आखिर में कब तक जो है ना इन सारे चैलेंजेस का सामना करूँ, ठीक है। लेकिन आपके माइंड में फिर आ रहा है कि ये जो है ना, ये सारी चीज़ें जो है ना ये ख़त्म हो जाएंगी, जो भी चीज़ें हो रही हैं हम दोनों के बीच में, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सारी जल्द से जल्द जो है ना ये ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे एक डिसीज़न लेना होगा। आप एक डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। आपकी ऐसी थिंकिंग है कि इस रिलेशनशिप के लिए मुझे कोई ना कोई डिसीज़न तो लेना ही होगा। देखो चैलेंजेस का सामना करने के लिए या तो चैलेंज को एक्सेप्ट करना होता है या फिर पीछे मुड़ जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वही डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हो कि अगर मैं जो है इस रिलेशनशिप के लिए ये डिसीज़न लेता हूँ तो ये होता है, और नहीं लेता हूँ तो ये होता है, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ ने जो है ना आपको सिखा दिया है, ठीक है। आप विक्टिम नहीं बनना चाहते हो, यहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप में यहाँ पे विक्टिम बिल्कुल भी नहीं बनना चाहते, इसलिए जो है ना आपको अपनी लाइफ में ने सिखा दिया है, और यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस भी हो गया है कि आपके फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। तो इसको लेकर के जो है ना आप यहाँ पे डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। वही मैं आपके पर्सन की एनर्जी को देखूँ तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है यहाँ पे आपके पर्सन की। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि आपके पास जाने का, ठीक है। आपके पर्सन का मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रहा है, वहीं आपका नेगेटिव वाइब्रेशन आ रहा है। आप नेगेटिव थॉट्स लिए हो और आपके पर्सन पॉजिटिव थॉट्स लिए हैं। मैंने कहा ना कि आपके पर्सन को पता है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है, ठीक है। और इसलिए जो है ना ये पर्सन अपने आप को जो है बांध करके रखे हुए, अपने आप को जो है यहाँ पे जो है एक होता है ना कि हाँ मेरी विश है, मेरी विश कंप्लीट हो जाएगी तो ही मैं ये काम करूँगा, है ना। एक ज़िद होता है ना, वो ही ज़िद है आपके पर्सन की। तो मुझे तो नज़र आता है कि आपके पर्सन जो है काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, आपके बारे में सोच रहे हैं कि हाँ मैं जो है उसके साथ शादी कर सकता हूँ, यहाँ पे अपनी फैमिली बसा सकता हूँ, वो मेरी विश है। वो मेरी एक होता है ना कि मैच्योर पर्सन, जैसा चाहा जैसा सोचा वैसा आप इनकी लाइफ में आए और वैसा ही रहे हो, ठीक है। तो आपके पर्सन किसी कारणवश दूर हैं आपसे, बट यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि अभी भी आपके पर्सन काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं और वहीं आप नेगेटिव थिंकिंग लिए बैठे हो, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग को मैं देखूँ तो देखो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो बताते हैं कि आप दोनों जो है आप दोनों के दिमाग में एक अजीब सा उलझन पैदा हुआ है, ठीक है। अजीब से कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हो, बहुत उलझ रहे हो। वहीं आपके पर्सन की भी एनर्जी को मैं देखूँ तो
आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा उलझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कार्ड्स है इसके अनुसार से नज़र आता है कि बहुत बहुत उलझन है, ठीक है। बहुत एक होता है ना कि दिल दिमाग में एक उलझन सी पैदा हो जाती है। ऐसा आपके अंदर भी फीलिंग आ रही है। आपके आपके अंदर मुझे ये नज़र आता है ना कि आपको खुद पे भरोसा नहीं है, ठीक है। फ्यूचर में क्या होगा कभी कभी सोच करके घबरा जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने पर्सन के ऊपर डिसीज़न नहीं है, सॉरी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, या फिर एक क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। वहीं आपके पर्सन का मैं देखूँ तो आपके पर्सन भी थोड़ा सा डाउट में है, थोड़ा सा, ठीक है। मैं यही कहूँगी यहाँ पे आपके पर्सन जो है अपने साथ स्ट्रेंथ रखे हुए हैं, इनको पता है, ठीक है। ये ऑलरेडी इन्होंने डिसीज़न ले लिया है, ठीक है। लेकिन आप मुझे काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपके अंदर वो डर मुझे नज़र आता है, वो एक नज़र आ रहा है जैसे कि होता है ना कि हाँ मेरा पर्सन मेरी लाइफ में नहीं आया तो उसके पास चॉइसेस होंगी, तो ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आपको नज़र आ रहा है कि मेरे पर्सन के पास चॉइसेस हैं, मेरे अलावा भी जो है ना मेरे उसके पास चॉइसेस हैं, और पता नहीं हो सकता है कि वो उन चॉइसेस को ही चूज़ कर ले, है ना। तो इस तरह की भी एनर्जी है। लेकिन वही मैं देखूँ तो आपके पर्सन ने डिसीज़न ले लिया है, और आपने भी कहीं ना कहीं एक अलग डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है ना। तो मैं कहूँगी कि दोनों ही एक डिसीज़न लेने के बारे में ही सोच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं। ये रही आपके पर्सन की थिंकिंग, ठीक है। रीडिंग लंबी हो जाएगी अब, तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।